चीफ मौजूद हैं जनाब यासिर साहब। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। यासिर आपका आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है साबिर साहब? जी बिल्कुल आ रही है। आप बताएं कि ये मालूम हुआ है कि जनाब ये तो पूरा एक गैंग है, पूरा गिरोह है, इनके पीछे बासर लोग हैं, इनको लुक आफ्टर किया जाता है, इनसे मुकदमात ख़त्म करवाए जाते हैं। ये सारी स्टोरी क्या है? देखिए साबिर साहब, इसमें एक बड़ी खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं। वो मतलब वक्त के गुजरने के साथ साथ ज़रूर मतलब जो हुकूमत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो सामने लाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो बिल्कुल आपके तवज्जुह से हम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो ये कि ये पूरा नेटवर्क जो है, जिसके मुख्तलिफ हेड आउट्स हैं, जैसे छांगा मांगा के जंगल इनके हेड आउट्स हैं, और दीगर जो अपर पंजाब, कसूर, पाकपतन और ओकाड़ा इनके जो घने जंगलात हैं उनमें इनकी हेड आउट्स हैं। और ये इंटरलिंक गैंग्स हैं। एक गैंग जो साउथ पंजाब से कार्रवाई करता है और जाके सीधा अपर पंजाब के उसके अंदर चला जाता है, वो इंटरकनेक्ट डीजी खान और राजनपुर के कच्चे के इलाकों से भी है। ये आपस में इनका इतना मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम है कि ये अपने एरियाज में जहां भी इनके अगेंस्ट रियासत अगर थोड़ी सी कार्रवाई अमल में लाने की कोशिश करती है या पुलिस के शेर जवान जाग जाते हैं, अपनी कछारों से निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रेवल करके दूसरे इलाकों में, दूसरी हेड आउट्स में चले जाते हैं। इसी वाकयात को लेके जो इंतहाई मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई हैं कि इनके पास हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो फ्रीक्वेंसी को बेस्ड करने वाले वायरलेस सेट मौजूद हैं, और जो कि इनके इंटायर जो पुलिस के डिपार्टमेंट से ही अंदर छुपी काली भीड़ों ने इनको मुहैया किए कि जहां जहां ये वारदातें करते हैं, ये प्लान करते हैं, उस एरिया की फ्रीक्वेंसी इनके वायरलेस कंट्रोल सेटों में मौजूद होती है ताकि इनको पुलिस की मूवमेंट का अंदाजा हो सके। तो इस बात का तो इम्कान आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2013 से अपनी रौनियत और बर्बरियत को सफाकी के साथ फैलाता हुआ ये गैंग है और पुलिस के हाथ नहीं आया। और जहां अगर पुलिस के हाथ, कानून के हाथ थोड़े से पहुंच गए, तो उनके जो मुद्दईयान हैं उनको दबाव देके उनसे सुलह करवा ली गई। अब इस सुलह के भी 2-3 एलिमेंट है। उसमें कमजोर प्रोसिक्यूशन और पुलिस ही की जानिब से मुद्दई मुकदमात हैं उनको डराना धमकाना और उनको लाइव थ्रेट्स देना कि तुम्हें ये मार देंगे, तुम इनसे सुलह कर लें। एक एलिमेंट ये, और दूसरा इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप सिर्फ आबिद के ही मुकदमात को उठा के देख लें कि 7 ऐसे वाकयात में जिसमें इसने जिना का भी इर्तिकाब किया, डकैतियां भी की और रौनियत और फिरौनियत का मुजाहरा किया, उसमें ये अदालतों से बरी हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुद्दई मुकदमा पैरवी नहीं करना चाहता या उसने सुलहनामा दे दिया। उसके पसे पुश्त अगर कोई भी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी सामने अगर हमारे आएगी, और अल्लाह करे आए, तो आपको लगेगा पता कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्वॉल्व है और खुद पुलिस के डिपार्टमेंट से लोग इसमें मुलविस हैं। अब जो पॉलिटिकल अनासिर हैं साबिर साहब, वो किस तरीके से इनको यूटिलाइज करते हैं कि वो इलाके के अंदर देहातों में, चकों में अपने मुखालिफिन को अपनी बात मनवाने के लिए या उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए इन जैसे जो है पथारेदार बदमाशों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके इस्तेमाल के जरिए उनकी छोटी छोटी जो है पैटी क्राइम्स में उनको डराना धमकाना, उनकी गायें भैंसे चोरी करवा लेना और दीगर मुकदमा शामिल है। जी चौधरी साहब, तीनों ही फील्ड के मतलब किंग्स हैं, अथॉरिटी हैं रिपोर्टिंग पर। आज ये वाकया हुआ, खातून जो है वो बयान देने को तैयार नहीं, अपनी आइडेंटिटी दे नहीं रही, गवाहों को वो पहचानने से मुनकर हैं, मुद्दई जिनका नाम दिया गया है वो भाग गया है, जो उसको पेश करने वाले साहब थे वो भी नहीं मिल रहे। तो इन हालात में मुलजमों तक पहुंच भी गए हैं, तो आगे उनको कैफरे किरदार तक किस तरह पहुँचाया जाएगा। एक नंबर 2, साबिर शाकिर साहब, मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ बाज़ सियासी गमाशते जो बड़े बड़े नामों के छतरी पत्तले काम कर रही हैं, खातून हैं, उनका ग्रोह और उनसे जो पैसे लेते हैं वो आके चैनलों पर, अखबारों में और नेट पर, यानी सोशल मीडिया पर एक बाकायदा पुलिस और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि उनके साथ वो जी आपको नहीं पता वहाँ 4 पुलिस वाले भी साथ थे, वो जी आपको नहीं पता वो फलां वाले भी थे, फलां वर्दी वाले भी थे। और भाई तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हें पता ही नहीं है केस क्या है, क्या है। तुम्हारा काम है सिर्फ पाकिस्तान और इसके अदारों पर यानी हमला करना, उनकी किरदार कुशी करना और अवाम में उनकी इज्जत तो जो एहतराम जो पाया जाता है उसको नुकसान पहुँचाना। इसका मुझे जवाब आप तीनों दे दें। इसका जवाब मेरा ख्याल है हम राजा साहब से ले लेते हैं।
क्योंकि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट इस्लाम